बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सदीक हैदर एसआर वेलफेयर फाउंडेशन से। दोस्तों, जब हम तौंसा के अंदर सैलाब-ज़दगान बहन भाइयों की मदद कर रहे थे तो वापसी के ऊपर हमें पता लगा कि पहले सिर्फ बलूचिस्तान और तौंसा जनूबी पंजाब मुतासर था। जब हम वापस आ रहे थे तो पता लगा कि जनाब KP के और सिंध के अंदर भी सैलाब ने शदीद तरीन जो है ना वो मुतासर किया लोगों को, और वो तबाही वो उससे ज़्यादा थी। तो जब हम वापस पहुँचे तो जो हमारे पठान यूनिट एसआर का है उसके सदर शमस साहब, ज़ियाउर रहमान और एक और हमारे परवेज़ खान साहब हैं, उनकी मदद से हमने 3 से 4 जगहों के ऊपर कैंप लगाए, इमदादी कैंप। और हमने एक इमदादी जो सामान था उसका एक ट्रक हमने फौरी तौर पे भिजवाया 1 हफ़्ते के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का सामान था, और उसमें राशन था, कपड़े थे, जूते थे। और वो हमने ज़िला स्वात का इलाका है मंकियाल, ये हमारे जो एसआर फाउंडेशन के शमस खान साहब सदर हैं पठान यूनिट के, वो अपनी ज़ेर निगरानी वहाँ लेके गया है, और तकरीबन 100 से 150 ख़ानदानों तक वो सामान हमने पहुँचाया। ये फौरी रिलीफ थी। इस पहले दौरे के बाद हमने जो इलाके मंकियाल से आगे थे, बहरीन, कलाम, अतरोड़, गबराल और शहीनाबाद, ये जो इलाके थे वहाँ हमने एसआर की पहली टीम जो है ना वो रवाना की, ज़ियाउर रहमान की क़यादत के अंदर। हमारे डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनकी क़यादत में वो वहाँ गए। उन्होंने खुद जाके वहाँ 3 दिन 4 दिन स्टे किया। एक एक घर की जो है ना वो फ़हरिस्त बनाई कि जो वाकई हकीकी तौर पे जिनके घर गिरे हुए थे, उन्होंने एक तमाम फ़हरिस्त तरतीब दी और उनके साथ खुद रब्ता करके उसको वेरीफाई किया। ज़ियाउर रहमान के इस शानदार काम के बाद एसआर की दूसरी टीम रवाना हुई और वो यहाँ से कैश की शक्ल में लेके गए, क्योंकि हमारा अब जो वहाँ का सर्वे था वो ये था कि वहाँ सामान की ज़रूरत जो हम लेके जाते हैं बाज़ वक़्त उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका अपने चीज़ें हैं, मसलन वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं करते, तो अगर हम उनकी कैश की सूरत मदद करें तो वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले सकते हैं। फ़हरिस्त हमारे पास तरतीब दी हुई थी, और दूसरी टीम जो गई उसमें कामरान रसूल साहब शामिल थे, शहबाज शामिल थे, अमान जवेद साहब शामिल थे। इन्होंने जाके हफ्ते वाले दिन उस सारे प्रोग्राम की तैयारी, वो कैश के जो इन्वेलप बनाने थे वो, और तमाम तैयारी मुकम्मल की। तीसरे मरहले के अंदर 2 अफराद की टीम, जिसमें मैं खुद भी शामिल था, हफ्ते की रात हम यहाँ से निकले और इतवार को हम वहाँ पहुँचे। और इतवार को जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया थी वो हमारे साथ राब्ते में थी। उन्होंने हमें एक अच्छे सा स्कूल जो था उसके अंदर हमें इंटरटेन किया। जो 125 ख़ानदान थे, वो ख़ानदान जो हमारी फ़हरिस्त के अंदर थे वो वहाँ मौजूद थे। उनको एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के साथ टोकन ऑलरेडी उनको दिए हुए थे। टोकन वाले सिर्फ अफराद आए। जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका थे उन्होंने अपने खिताब के अंदर जो वहाँ की सूरत हाल है वो हमें बताई, और हमने इज़्ज़त नफ्स का पूरा ख्याल रखते हुए किसी बंदे को उसकी कुर्सी से उठाए बगैर हर एसआर की टीम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने एक एक फैमिली को उसकी कुर्सी के ऊपर जाके वो कैश की शक्ल में इमदाद दी, ताकि जो चीज़ वो चाहते हैं वो खुद ले लें जिस चीज़ की ज़रूरत है, और जो उनकी बाकी ज़रूरियात थी उसके मुताबिक भी उनसे वादा किया। वहाँ भी इंशाल्लाह एक कमेटी तरतीब देगी जो देखेगी कि जो मज़ीद लोग रह गए या ऐसे लोग जो माड़े हैं उनको कर्ज़ हसना की ज़रूरत है फसल के लिए या जानवरों के लिए या घर तमीर के लिए, वो भी इंशाल्लाह एसआर उनके साथ मदद करेगी। ये जो इलाके जिन पे हमने वर्किंग की है, इंशाल्लाह जब तक ये अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, इंशाल्लाह एसआर इनके साथ राब्ते में भी रहेगी और इनके अपने पाँव पे खड़ा करने की भी पूरी कोशिश करेगी। सियालकोट के बहन भाइयों की तरफ से ये इन तमाम जो इलाके थे, अतरोड़ था, गबराल था, ये सारे जो इलाके थे, इन्होंने जो इनकी तरफ से तोहफ़ा गया सियालकोट के बहन भाइयों की तरफ से, इस पर इन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। बहुत सी दुआएं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला। आप यकीन करें कि जब हम यहाँ से गए हैं, मैं खुद ज़ाती तौर पर जब वहाँ पहुँचा हूँ तो स्वात तक इलाका जो है वो ठीक था। कलाम बहरीन तक जब हम पहुँचे हैं, स्वात का एक इलाका बहरीन है, उससे आगे इस तरह के हालात थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम पहले भी 2-3 दफ़ा सैर के लिए वहाँ जा चुके हैं। 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल जहाँ हमने बैठ के खाना खाया हुआ है, वो तस्वीरें आप देखेंगे, मैं लगा देता हूँ इसके अंदर। वो ऐसे खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। पुल जो हैं वो टूट गए हुए हैं, लोहे के इतने बारी पुल, ऐसे लगता है किसी ने पकड़ के उसको मरोड़ दिया हुआ है। सड़कें टूट गई हुई हैं, और वो जो होटल 3 स्टार 4 स्टार जिनमें लोग सैर करने के लिए जाते थे और वहाँ रश नहीं था ख़त्म होता, मरी का जो माल रोड मेन जो होता है रोड,
اس سے زیادہ رونق ادھر ہوتی تھی. ان کی ایک ایک منزل تک وہ ملبہ اس میں آ گیا ہوا تھا, ریت پتھر وغیرہ سارے, اور خوف آتا تھا دیکھ کے کہ جو اس کے علاقے کے حالات ہیں. تو گاؤں کے اندر کوئی سڑک سے وہ ہمیں وہ لے کے گئے, بڑے مشکل حالات اور بڑی مشکل سڑک سے ہم وہ تمام جگہ تک پہنچ پائے کہ جہاں ہمارے بہن بھائی مشکل میں تھے. اب بھی ہم نے اس کو ختم نہیں کیا پروجیکٹ کو, ابھی ہم نے یہ دوسرا فیز تھا سوات کے لیے. انشاءاللہ اگر مزید ہمیں وہاں جو ریکوائرمنٹ آئے گی علاقے کی طرف سے, ہم مزید بھی اپنے بہن بھائیوں کی وہ مدد کریں گے, اور انشاءاللہ آگے جو ہمارا پلان ہے وہ بھی آپ سے جلد شیئر کیا جائے گا. اور جب تک یہ سیلاب والے بہن بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے, اسار فاؤنڈیشن ان کے لیے جو بھی کر سکی, میرا اور میری پوری ٹیم آپ تمام دوستوں سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.